हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में डिफरेंस बताने वाली हूँ और ये दोनों क्या होता है वो भी हम समझेंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगी और ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आप बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाए, यानी कि ये वीडियो देखने के बाद। सबसे पहले हम डिफ्यूज़न को समझेंगे। तो डिफ्यूज़न डिफ्यूज़न यानी कि फैलाव, फैलने को कहते हैं हिंदी में डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़ होना, कोई भी चीज़ जब डिफ्यूज़ होती है वो डिफ्यूज़न है। तो अब हम इसको पहले एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर हम इसको थोड़ा सा डीपली समझेंगे। ये एक पिक्चर है और इस पिक्चर में आप ये देख रहे हो कि एक पार्टिकल है जिसको कि पानी में डाल रहे हैं, और जब ये पानी में डला तो ये धीरे धीरे घुल गया पूरा, और पानी इस पार्टिकल के कलर का हो गया। यानी कि पानी जो है ये पर्पल कलर का हो गया है, क्योंकि इसमें ये पार्टिकल जो है, ये सब्सटेंस डाला गया, इसमें ये चीज़ डाली गई। ये जो प्रोसेस है यही डिफ्यूज़न है। ये पिक्चर से तो आप आसानी से समझ रहे हो, है ना? लेकिन मैं आपको और भी इसको खोल के समझा देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे कि आपने अपने घर में कभी कपड़ों में नील दिया होगा, उजाला। हाँ जी, 4 बूंदों वाला, हाँ हाँ, उजाला। तो वो आपने ज़रूर दिया होगा कपड़ों में। आपने क्या किया होगा कि उजाला को पानी में डाला होगा, 2-3-4 बूंद उसकी डाली होगी, और धीरे धीरे पानी नीला हो गया होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये भी डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है। जब हम उसको घोल देते हैं तो वो घुल जाता है पूरा, और नहीं भी घोलोगे तो भी पानी नीला हो जाएगा थोड़ी देर में। तो डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू ऐसा होता है। ये होता है डिफ्यूज़न। इसमें क्या होता है मेनली कि जो पार्टिकल है, जो सब्सटेंस है, वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जब जाता है तो इसी को डिफ्यूज़न कहते हैं। ये जो है पार्टिकल की हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पर इसकी हाई कंसंट्रेशन है, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी लो कंसंट्रेशन में जाने लगा। यानी कि जहाँ पर ये पार्टिकल नहीं था, ये पूरी तरह से फैलने लगा। ये अपनी हाई से लो की तरफ जब जाता है वो डिफ्यूज़न होता है। इसका एक और भी एग्जाम्पल है जिससे कि आप इसको आसानी से समझोगे। आपने अपने घर में ऐसा ज़रूर किया होगा। एक कमरे के एक कोने में आप जब परफ्यूम छिड़क देते हो तो धीरे धीरे जो वो परफ्यूम है उसकी खुशबू पूरे ही कमरे में फैल जाती है। कोई बाहर से जो दूसरा पर्सन भी आता है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो उस कोने में जाकर ही खुशबू सूंघेगा। वो यहाँ पर अगर खड़ा होगा इस जगह पे या इस जगह पे, उसको वहाँ पर भी वो खुशबू आ जाएगी। वो कहेगा कि इस कमरे में कुछ परफ्यूम छिड़का गया है। ये कैसे हुआ? परफ्यूम ने जो परफ्यूम है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से जब लो की तरफ जाने लगा, तो ये डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू ही हुआ है और ये डिफ्यूज़न होता है। ठीक है? कितना ईजी एग्जाम्पल था। इससे ईजी तो और कोई एग्जाम्पल मुझे लगता है कि हो ही नहीं सकता। तो ये होता है डिफ्यूज़न। जब पार्टिकल या कोई भी सब्सटेंस जब अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाता है, हाई कंसंट्रेशन यानी कि जहाँ पर वो है, और फिर वो धीरे धीरे जब डिफ्यूज़ होता है लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो ये डिफ्यूज़न का प्रोसेस है। ये एक पिक्चर है जहाँ पे डिफ्यूज़न के प्रोसेस को दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए पार्टिकल के कण हैं, और जब डिफ्यूज़ हुआ तो ये कुछ इस तरह से हो गया। यहाँ पर देखिए पूरे में ये फैल गया। ये डिफ्यूज़न है। आपको बस इतना याद रखना है, अगर आपके टीचर पूछते हैं कि क्या है डिफ्यूज़न, तो जब हाई से लो की तरफ जाएगा सब्सटेंस, यानी कि कंसंट्रेशन जो है उसकी हाई से लो की तरफ जब जाती है तो ये डिफ्यूज़न ही होता है। यहाँ पर एक और पिक्चर दिखाई गई है डिफ्यूज़न की। ये आप पिक्चर देख सकते हो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। जितने भी मैंने आपको भी 2 एग्जाम्पल बताए हैं, तो ये बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं और आपको ये डिफ्यूज़न को समझने में मदद करेंगे। अब हम चलते हैं ऑस्मोसिस की तरफ। तो ऑस्मोसिस के लिए पुरानी पिक्चर पहले देख लेते हैं। ये एक ऑस्मोसिस की प्रोसेस है, और ऑस्मोसिस जो होता है वो डिफ्यूज़न से उल्टा होता है। डिफ्यूज़न में हाई टू लो जा रहा था, जहाँ पर डिफ्यूज़न में हाई टू लो हुआ था, यहाँ पर लो टू हाई होता है। यहाँ पर क्या होता है? लो टू हाई। बस आपको ये याद रखना है। लेकिन थोड़ा सा इसमें डीपली हमको इसको समझना है, क्योंकि ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। डिफ्यूज़न तो बहुत आसान है, लेकिन ऑस्मोसिस को पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसको और समझते हैं। पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर आप अपने घर में एक गिलास में किशमिश डालो और फिर उसमें डालो पानी, तो फिर अगर 4-5 घंटे में आप देखोगे तो किशमिश फूल जाएगी। आपने ऐसा किया होगा, आपको पता भी होगा। ये क्या होता है? ये ऑस्मोसिस वाला ही प्रोसेस होता है जिसमें किशमिश के अंदर पानी चला जाता है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें सॉल्यूट मूव नहीं करते, इसमें सॉल्वेंट मूव करता है, और सॉल्वेंट होता है हमारा पानी। आपने एग्जाम्पल को तो समझ ही लिया है कि किशमिश को पानी में डाला तो वो फूल गई।
जल्दी से तो नहीं, लेकिन हाँ रात भर भिगोगे तो भी फूल जाएगी, कुछ घंटों बाद ही वो फूल जाएगी। ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। इसमें लो टू हाई जो है कंसंट्रेशन रहती है। अभी हम इसको ना थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ऑस्मोसिस को समझने के लिए ना आपको सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझना है। सॉल्वेंट, देखिए सॉल्यूट जो होता है वो क्या होता है, जैसे चीनी, नमक जो पानी में घुल जाता है ना, वो सॉल्यूट होता है। और सॉल्वेंट होता है हमारा पानी, यानी कि जिसमें चीज़ें घुलती हैं। अभी डिस्प्रिन की बात करो तो वो भी तो पानी में घुल जाती है, तो वो क्या सॉल्वेंट हुआ वो तो। सॉल्वेंट और सॉल्यूट आप अच्छे से समझ गए हो। अब हम चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ कि ऑस्मोसिस में आखिर हुआ क्या है। ऑस्मोसिस क्या बताता है हमें, ऑस्मोसिस का सिद्धांत देखिए क्या बता रहा है कि ये एक जार है और इसके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल जिसमें से कुछ सब्सटेंस क्रॉस हो सकते हैं, कुछ नहीं होते, यानी कि सब तो नहीं होते लेकिन कुछ पार्टिकल्स इसमें से क्रॉस हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर आप पानी देखोगे और यहाँ पर भी पानी देखोगे। पानी जो है वो यहाँ पर आया और फिर वो सेमी परमिएबल से क्रॉस होके वो इस तरफ चला गया। यहाँ पर हो क्या रहा है, हमें ये समझना है कि चल क्या रहा है मामला। तो अब हम मामले को समझते हैं। हमने पानी को इस जगह पे डाला, ठीक है, पहले यहाँ पे डाला हमने पानी को इस जगह पे, और यहाँ पर भी पानी था, लेकिन जो यहाँ पे सॉल्यूट थे, सॉल्यूट यानी कि पार्टिकल्स वो कम थे। और आपने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर जो है सॉल्यूट वो ज़्यादा हैं। तो पानी ने क्या किया कि जो सॉल्यूट की लो कंसंट्रेशन थी वहाँ से वो सॉल्यूट की हाई कंसंट्रेशन की तरफ गया। तो ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस था। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इसमें सॉल्यूट मूव नहीं करते हैं, सॉल्वेंट मूव करता है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे तो सॉल्यूट ही मूव कर रहा था, ये था यही मूव करता गया और पूरा पानी में घुल गया। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट मूव नहीं करेंगे, आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है कि सॉल्यूट मूव नहीं करेंगे, यहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। और सॉल्वेंट का भी कैसे मूवमेंट होता है कि जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट की लो कंसनट्रेशन से सॉल्यूट की हाई कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा थे। सॉल्यूट आपको याद रखना है कि भाई सॉल्यूट यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, चीनी, नमक जो भी पानी में घुल रहा है वो, तो ये क्रॉस हो जाता है। जैसे अडीमा बॉडी में हो जाता है, जब अडीमा हो जाता है बॉडी में, स्वेलिंग आ जाती है, किडनी की डिजीज़ जिनको होती है उनकी बॉडी में अडीमा हो जाता है। तो इसमें भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस चलता है, इसमें भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस चलता है। अडीमा में भी पानी जो है, सॉल्वेंट जो है वो ब्लड वेसल से बाहर आने लगता है और फिर वो हमको बॉडी में अडीमा दिखता है, स्वेलिंग दिखती है। मुझे तो लगता है कि इससे आसान तरीका कोई और नहीं हो सकता। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप रिपीट करके फिर से देखो। जितनी बार समझ नहीं आता उतनी बार आप देखो, आपको समझ में ज़रूर आएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि डिफ्यूज़न में क्या होता है कि हाई से लो, सॉल्यूट अपनी हाई कंसंट्रेशन से, जो भी पार्टिकल है, जो सब्सटेंस है, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। लेकिन ऑस्मोसिस में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें सॉल्वेंट मूव करता है, सॉल्यूट मूव नहीं करता है, सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है। और सॉल्वेंट यानी कि पानी, पानी भी किस तरफ को मूव करता है, वाटर की मूवमेंट भी कैसे होगी, सॉल्यूट की लो कंसंट्रेशन से सॉल्यूट की हाई कंसंट्रेशन की तरफ होती है। ठीक है, तो ये हमारा होता है डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। कोई आपसे पूछे तो आपको कंसंट्रेशन याद रखनी कि अगर आप एक याद रख लेते हो ना, मान लो डिफ्यूज़न आपको याद रहा, तो आप ऑस्मोसिस को भी आराम से याद रख पाओगे। यहाँ पर एक और पिक्चर आप देख सकते हो, इस पिक्चर को आप देखिए। इस पिक्चर में पहली पिक्चर तो ये दी गई है। ऑस्मोसिस में पहली पिक्चर कौन सी है, ये वाली है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसमें क्या हुआ कि पानी की मूवमेंट हुई, आप देख सकते हो पानी की मूवमेंट है। सॉल्यूट की लो कंसंट्रेशन यहाँ पे थी तो पानी इधर चलने लगा, इधर जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है। तो यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा थे तो पानी क्या गया, इसने पानी ने यहाँ से छोड़ी अपनी जगह और इस तरफ चला गया। और ये जो बीच में डैश डैश है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। एक और पिक्चर है ये वाली, ये देखिए यहाँ पर भी पानी की मूवमेंट जो है सॉल्यूट की हाई कंसंट्रेशन की तरफ हुई है, इस तरफ जा रहा है पानी, क्योंकि इस तरफ सॉल्यूट ज़्यादा है और इस तरफ तो देखो है ही नहीं, और बीच में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और यही प्रोसेस था जो किशमिश वाले में भी चलता है कि पानी जो है किशमिश के अंदर घुस गया। तो ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही हुआ है। तो आपको अगर ये समझ में आ गया है तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।